महाराष्ट्र से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। लेकिन इस हादसे में क्या क्या हुआ और कैसे विमान आग का गोला बन गया, चलिए बताते हैं। विमान हादसा लैंडिंग के ठीक पहले हुआ और विमान में अजित पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें पवार सहित सभी की मौत हो गई। जिला परिषद चुनाव से पहले पवार 4 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए सुबह मुंबई से अपने गृह नगर बारामती के लिए रवाना हुए थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान VTSS-K था। यह विमान सुबह 8:45 के करीब बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच पाया। विमान लैंडिंग के दौरान रनवे के किनारे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बारामती एयरपोर्ट के प्रबंधक शिवाजी तावड़े ने बताया कि VTSS-K विमान लैंडिंग का प्रयास कर रहा था और रनवे के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह लीयरजेट 45 था और इससे मुंबई से चार्टर्ड किया गया था। DGCA ने भी इस हादसे की पुष्टि की। DGCA ने कहा कि विमान में एनसीपी नेता, उनके 2 सुरक्षाकर्मी और 2 चालक दल के सदस्य सवार थे और इस घटना में सभी की मौत हो गई। इस दुखद हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक खालीपन पैदा कर दिया। अजित पवार का जाना उनके समर्थकों के लिए बड़ा सदमा है और बारामती समेत पूरे राज्य में शोक की स्थिति है। लेकिन मेन सवाल यह है कि प्लेन क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील कैसे हो जाता है। तो इसका जवाब है कि विमान के अंदर ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो कि आग लगने का एक प्रमुख कारण होता है। विमानन ईंधन, हाइड्रोलिक तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ में जल्द ही आग पकड़ लेते हैं। विमान जब क्रैश होता है तो ईंधन टैंक फट जाते हैं और इनसे निकलने वाला ईंधन आग के गोले में बदल जाता है। वही विमान क्रैश होने पर सर्वाइवल रेट की बात करें तो यह बहुत कम होता है। हाल ही में हुए गंभीर विमान हादसों को देखा जाए तो इनमें विमानों में सवार सभी लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। अगर अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश को देखें तो इस प्लेन क्रैश में केवल एक ही यात्री बच पाया था। विमान में और ग्राउंड पर कुल मिलाकर कम से कम 260 लोगों की इस हादसे में भी दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हिसाब से देखें तो विमान हादसे का सर्वाइवल रेट काफी कम है। ऐसे ही तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।